Good afternoon, everyone. So, what we have done the algebraic expression, the complete chapter. उसमें से हमने एक छोटी सी एक्टिविटी भी करी है, ठीक है, जिसमें हमने काउंट किए थे खुद से और उस पैटर्न से हमने कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करी थी कि हम कैसे वहाँ से एक अलजेब्रिक, एक जनरल नंबर ऑफ m के लिए हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास और भी बहुत सारे पैटर्न्स देख सकते हो। कहीं पे आपने लोहे के शटर देखे होंगे गेट बंद करने वाले, वो भी कुछ पैटर्न में होते हैं, है ना, ठीक है। और भी रेलिंग्स जो होती हैं, हमारी सीढ़ी की रेलिंग्स होती हैं या फिर हमारी गैलरी जो होती हैं वहाँ पे बालकनी की रेलिंग्स होती हैं, वो भी आपने देखा होगा, उनमें भी कुछ कुछ पैटर्न होता है ना। अगर आपने कभी विंडो की जो जाली सी होती है उनमें भी पैटर्न होता है, तो पैटर्न आप बहुत जगह देखते हो ना। अब हम क्या करेंगे, हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर। आज की क्लास में हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे। वी विल रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे रिकॉल करूँगी एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। जनरली कुछ एग्जाम्पलर में से ही हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में से ही हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। मैं सॉल्यूशन शेयर करूँगी, आप वहाँ से समझोगे, बट वी विल रिकॉल दी कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस समझेंगे क्या होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स का मीनिंग होता है जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती है। जैसे कि हमारे पास है z, x, y, t, इन सब की वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, ठीक है, चेंज हो सकती हैं। देन कमिंग टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं हो सकती। इट मीन्स 1 है तो 1 ही रहेगा हर जगह, 5 है तो 5 ही रहेगा। बट z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। नाउ द थर्ड थिंग इज ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और जब वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स आपस में कंबाइन होते हैं, सबको हम कंबाइन करते हैं, तो वी मेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है तो हम उनको वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस को यूज़ करके कैसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होते हैं कुछ कीवर्ड्स। जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन वर्ड हमें दिख गया तो इट मीन्स माइनस। अभी सब्ट्रैक्शन और एडेड टू जो होता है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है, इसका मतलब हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम y को पहले लिखेंगे एंड देन माइनस करेंगे z को, दैट इट विल बी y माइनस z। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखो तो 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, इसका मतलब है 1/2 इज अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है एक। और जब भी फ्रैक्शन के साथ आपको ऑफ वर्ड दिख जाए, दैट मीन्स दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ये ऑफ ऑपरेटर मल्टीप्लाई का काम करता है फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये 1/2 मीन्स 1/2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना किसको है, सम को, ऑफ द सम को मल्टीप्लाई करना, इट मीन्स एडिशन को, प्लस को मल्टीप्लाई करना है। पर प्लस किसको हमें प्लस करना है, x एंड y को। इट मीन्स जो हम x एंड y को प्लस करके जो आंसर आएगा उसका हम 1/2 करेंगे। तो इसलिए जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो x प्लस y को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है, एंड देन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये तो डायरेक्ट है, नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ का मतलब z को z से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, जब हम किसी नंबर को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी पावर बन जाती है। यहाँ पे z 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो z की पावर, z रेज्ड टू पावर 2 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस बार एंड p एंड q को आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, बाकी फ्रैक्शन की तरह ही चलेगा। सिमिलरली स्क्वायर्ड एंड एडेड, स्क्वायर का मतलब होता है अगेन x स्क्वायर, मतलब x रेज्ड टू पावर 2, एंड y का मतलब भी y रेज्ड टू पावर 2। दोनों को हम पावर 2 करके और फिर ऐड करेंगे। एंड इसी तरीके से जो हमारे कीवर्ड्स हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो हम इजीली किसी भी स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ वर्ड्स पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड होते हैं, एंड दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि जब तक हमें वो वर्ड्स समझ नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते।
टर्म्स, सबसे पहला वर्ड है टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 6x 8y एंड -5। अब ये हमें पता कैसे चलता है? जैसा कि आपको एक्सप्रेशन से भी बड़ा इजीली पता चल रहा होगा, यहाँ पे तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, 6x 8y -5। समटाइम्स बहुत बड़े बड़े टर्म्स भी होते हैं, p/q² r³, इस तरीके से कुछ भी होगा। तो आप क्या समझोगे कि आर दोज डिफरेंट टर्म्स? अगर मैं आपको बोल दूँ -4st²p, ये मैंने आपको बोला, तो ये कितने टर्म्स हैं? ठीक है, ऑल्दो ये बहुत बड़ा सा मुझे एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, बट स्टिल इट इज़ सिंगल टर्म। तो हमें पता कैसे चलता है? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे 6x से हम स्टार्ट अगर करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 भी लिखेंगे, x भी लिखेंगे। जैसे ही प्लस वर्ड आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। 6x हमारा हो गया, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, प्लस फिर से 8, फिर y भी लिखेंगे इसी लाइन में। जैसे ही प्लस या माइनस नज़र आ गया, इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आएंगे, -5। तो इसका मतलब 6x 8y एंड -5, ये हमारे 3 डिफरेंट टर्म्स हो गए इस एक्सप्रेशन के। तो इस तरीके से हम टर्म्स को पहचान सकते हैं। एक और चीज़, टर्म्स के अंदर नंबर, वेरिएबल एंड साइन, ये तीनों चीज़ें होती हैं, या फिर हम इनको इसका फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक टर्म बनाती हैं। दैट मीन्स अ साइन, जैसे यहाँ पे -5 था, माइनस या प्लस, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट नंबर प्लस ही होता है, तो हम प्लस साइन जनरली पुट नहीं करते हैं, बट स्टिल। एंड द नंबर, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, एंड वेरिएबल, ये तीनों चीज़ें मिलकर टर्म बनाती हैं। अब वेरिएबल्स तो हमें पता ही है, एक्स वाई। यहाँ पे -5, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ऐसा जो टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, दैट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट इज 6 एंड यहाँ पे 8, सेकेंड टर्म के अंदर 8y के अंदर 8 एंड 6, ये दोनों ही वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ 8, इसीलिए हम इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट मीन एक ऐसी चीज़ जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो। तो बिकॉज 6 एंड 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए हम इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर 6 एंड सेकेंड टर्म के अंदर 8, ये दोनों ही वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट। अब हम इनको कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कोफिशिएंट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर वो कांस्टेंट हो, जो किसी टर्म के अंदर किसी भी नंबर के साथ जिसके बारे में हम बात करें उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जनरली वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 जो है x का कोफिशिएंट है। जस्ट लाइक द फ्रेंड्स, कि आपके साथ अगर आपका एक बेंचमेट बैठा है और मैं बोलूँ हु इज़ योर फ्रेंड, तो ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड का नाम लोगे। सिमिलरली व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x? x का क्या कोफिशिएंट है? इट मीन्स x के साथ जो है दैट इज 6, ठीक है। सिमिलरली y के साथ जो है दैट इज 8। लेकिन अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता 6x - 8y, उस केस में y का कोफिशिएंट -8 होता। साइन के साथ हम कोफिशिएंट लगाते हैं। अब ये कोफिशिएंट वेरिएबल भी हो सकता था। अगर मेरे पास टर्म होता 6zx, तो ऑब्वियसली x का कोफिशिएंट 6 भी है और z भी है, दोनों ही x के साथ हैं, तो 6z होता। बट अगर हमसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता है, दैट मीन्स ओनली द नंबर वाला कोफिशिएंट, यानी कि 6 एंड 8। अब अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो तो यहाँ पे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स हेडिंग है, ठीक है। अगर आप मोनोमियल्स के नीचे देखोगे तो हर एक एक्सप्रेशन में ओनली 1 टर्म है। अगेन अगर एक्सप्रेशन हमें पहचानना होता है तो हम कहाँ से, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। 3x 8, अभी तक कोई प्लस माइनस नहीं आया, इट मीन्स ये पूरा का पूरा एक ही टर्म के अंदर आएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर है -5xyz², है ना, इसके बाद कोई प्लस माइनस नहीं आया, इट मीन्स दिस इज अ सिंगल टर्म। इसका मतलब जिसमें 1 टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। सिमिलरली बाइनोमियल में अगर आप देखो ओनली 2 टर्म्स हैं। हम 5 से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से 5y, प्लस माइनस दिख गया ना, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। 5y 1 हो गया,
-2 दूसरा टर्म हो गया, इट मीन्स 2 टर्म्स। तो इसका मतलब ये बाइनोमियल है। इसी तरीके से अगर हम ट्राइनोमियल में देखें तो यहाँ पे मुझे 3 टर्म्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं सबसे लास्ट वाला बॉक्स देखती हूँ, 4 से शुरू करती हूँ, 4a² प्लस या माइनस आ जाए तो नेक्स्ट लाइन में जाओ, 4a² 1 टर्म हो गया हमारा, ठीक है। अब माइनस से शुरू करेंगे, -2b, फिर से अगला प्लस माइनस आ गया, मतलब -2b हमारा नेक्स्ट लाइन में सेकंड टर्म हो गया। जैसे प्लस आ गया हम और नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, +6, इसका मतलब दिस इज द थर्ड टर्म। इसका मतलब इसमें 3 टर्म्स हैं जिसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। और ये सारे एक्सप्रेशंस जिनके अंदर 1 टर्म हो या 1 से ज़्यादा टर्म्स हो, ये सब आपस में पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आते हैं। पॉलिनोमियल्स मीन्स, पॉली मीन्स बहुत सारे, नोमियल्स मीन्स टर्म्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। बाकी ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ऐसे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, सब एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टर्स पे, ठीक है। जैसा कि हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन टर्म 1 टर्म 2 आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, टर्म 1 है 3ab एंड टर्म 2 है हमारे पास -5a। तो ये एक्सप्रेशन है 3ab - 5a। अब हम अगर देखें 3ab को हम अगर एक्सपांड करें, इसका मतलब है 3a एंड b तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, 3 × ab। अब ए बी का मतलब भी यही है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जितना हम एक्सपांड करते हैं 3ab, ये तीनों ही इस टर्म के, 3ab जो टर्म है उस टर्म के फैक्टर्स कहलाते हैं। 3 इज़ फैक्टर 1, a इज़ फैक्टर 2 एंड b इज़ फैक्टर 3। अब हम दूसरे टर्म पे आते हैं। एक टर्म के अलग फैक्टर्स होते हैं, दूसरे टर्म के अलग फैक्टर्स होते हैं। हम 2 टर्म्स के फैक्टर्स को कंबाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है -5a, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक टर्म है -5, दूसरा टर्म है a। इवन -5 में भी हमारा मतलब होता है -1 × 5, है ना। जब भी हमें किसी नंबर का नेगेटिव मिलता है या एडिटिव इन्वर्स हम इसको बोलते हैं, इसका मतलब है हम उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जनरली इस फैक्टर को भी हम -1 × 5 करके लिखेंगे। और सेकंड हमारा है ए फैक्टर। तो इसका मतलब इस टर्म के भी हमारे बेसिकली 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, दैट इज़ -1 एंड ये फैक्टर है 5 एंड द थर्ड फैक्टर इज़ ए। यहाँ पे आपको शो है -5 एक सिंगल फैक्टर के फॉर्म में, तो फैक्टर 1 एंड a इज़ फैक्टर 2, बट एक्चुअल में वी कैन राइट -1 × 5। तो ये फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक टर्म के अलग फैक्टर्स, दूसरे टर्म के अलग फैक्टर्स। हम दोनों टर्म्स के फैक्टर्स को आपस में कभी भी मिक्सअप या कंबाइन नहीं करते। अब हम लाइक और अनलाइक टर्म समझेंगे, लेकिन उससे पहले पावर समझेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है। 7xy, इसके अंदर हम वेरिएबल देखते हैं। कौन से वेरिएबल्स हैं, x एंड y। x की पावर कितनी है, 1 है, बिकॉज जब कोई पावर नहीं होती दैट मीन्स पावर इज़ 1। y की पावर कितनी है, 1 है। अगर मैं 17x³ y² में देखूँ तो x जो है एंड y, अगेन यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है, x एंड y दोनों में ही, लेकिन पावर क्या है डिफरेंट, x की पावर 3 एंड y की पावर 2, ठीक है। तो हम जो है यहाँ से फिर लाइक और अनलाइक टर्म्स को समझते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हम लाइक टर्म को समझते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास अगर 2 टर्म्स हैं तो उन दोनों टर्म्स के पास सेम वेरिएबल्स होने चाहिए और उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, या तो डिफरेंट वेरिएबल्स हो, वहीं पे ही हम देख लेते हैं अगर वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो। अगर वेरिएबल्स सेम हैं तो फिर उनकी पावर्स डिफरेंट होंगी, दोज आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 7xy एंड 15xy का। इन दोनों में ही एक और चीज़, हम सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देते हैं, नंबर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, ना ही साइन पे ध्यान देते हैं। दोनों में x y वेरिएबल है, ठीक है, और दोनों में ही x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। इट मीन्स सेम वेरिएबल, यस, ओके, पावर सेम है, ठीक है, 1 1 पावर है दोनों की, पावर इज ऑल्सो सेम।
नेक्स्ट आते हैं हम 3x² एंड 3xy³ इसके अंदर अगर हम देखें ऑल्दो वेरिएबल्स तो डिफरेंट नहीं है, वेरिएबल्स तो सेम हैं, चलो ठीक है, बट इनकी पावर्स अगर हम देखते हैं तो x की जो पावर है दैट इज इधर फर्स्ट में 2 है जबकि 3xy³ में 1 है ओनली, ठीक है, एंड पावर तो सेम नहीं हुई। y की पावर कितनी है 1 जबकि y की पावर क्यूब है 3 है सेकेंड टर्म में। अब जैसे ही कोई भी एक सिचुएशन फेल हो जाए दैट मीन दोज आर अनलाइक टर्म्स। है फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 4 एक्सप्रेशंस हैं, 3 + m फर्स्ट है, सेकेंड जो एक्सप्रेशन है दैट इज 10a - 3, थर्ड जो एक्सप्रेशन है दैट इज w² - 8 एंड फोर्थ इज 6c³। तो हमारे पास ये 4 एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे हमें इनके अंदर वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। इफ़ m = 8 अगर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखो तो इसका मतलब है कि हमें 3 + m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे m की वैल्यू 8 दे दी जाए तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं वेरिएबल्स की, ऐसे ही सेकेंड एक्सप्रेशन में इफ़ a = 2 मतलब a की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, इसका मतलब है हम फाइंड करें एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होती है उसको हम पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। अब पुट करने का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि m को आपको हटाना है फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर मैं देखूं और उसकी जगह पे 8 लेकर आना है। समटाइम्स एक और चीज़ जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समटाइम्स बच्चे m भी लिख देते हैं और 8 भी लिख देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज़ नॉट डन, आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको वो वेरिएबल हटाना है और उसकी जगह पे जो वैल्यू गिवन है वो पुट करनी है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 + m। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये 3 + m की जगह 8 हो गया, तो 3 + 8 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 11। हमने वैल्यूज पुट करी हैं। हमने a की वैल्यू 2 पुट करी एक्सप्रेशन में तो दैट विल बी 10 × 2 - 3 बिकॉज कोई साइन नहीं था 10 और a के बीच में, मतलब मल्टीप्लाई था। अब 10 × 2 - 3 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या माइनस, पहले ऑब्वियसली बोर्ड मास लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 2 = 20 - 3 सो इट विल बी 20 - 3 मीन्स 17। हम माइनस कर रहे हैं नॉट मल्टीप्लिकेशन। सो इसी तरीके से मैंने बाकी वेरिएबल्स में भी बाकी एक्सप्रेशंस में भी वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करी है एंड आई गॉट द आंसर w²। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना 2 टाइम्स। तो ऑब्वियसली 7 अगर वैल्यू है तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना, तो 49। सिमिलरली c³ था तो 2 का क्यूब हुआ फोर्थ एक्सप्रेशन के अंदर, तो 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 × 2। सो इस केस में जो आंसर आया दैट वाज 48।